बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल सत्तार हाशमी, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। और मेरी आज की अर्ज़ ये है कि आप जानते हैं कि पाकिस्तानी टीम इंग्लैंड में इस वक्त मुकीम है और वो रूटीन के मुताबिक अपनी सारी एक्सरसाइजेज़ और अपनी सारी सरगर्मियाँ निपटा रहे हैं। कौमी टीम का शेड्यूल बनाना, उनके प्रैक्टिस सेशन को करवाना टीम इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है, जिसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं और वो टीम के लिए एक शेड्यूल जो है वो बना देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक और चीज़ सामने आ रही है, वो ये है कि हमारे यहाँ के जो व्लॉगर्स हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर नित नई ख़बरें लाकर लोगों के व्यूज़ अपनी तरफ मबरूज़ूल करवाते हैं, लेकिन उन ख़बरों में कोई जान नहीं होती, उन ख़बरों में कोई हकीकत नहीं होती। इस वक्त ये यूट्यूबर्स जो हैं वो अपनी दुकानें सजाए बैठे हैं और उनकी दुकानों में जो सौदा बेचने के लिए पड़ा हुआ है वो ये है कि जनाब बाबर आज़म जो हैं वो उन्होंने जो छक्के लगाए हैं वो उनके टोटल कैरियर के बहुत मुख्तसर छक्के हैं और उनके ये छक्के जो हैं ये छोटी टीमों के ख़िलाफ़ हैं। फ़खर ज़मान को ओपनर खिलाया जा रहा है, उनको उनकी ओपनिंग स्लॉट वापस की जा रही है। रिजवान ओपनिंग करेंगे या रिजवान की कौमी टीम में जगह नहीं बन रही। मोहम्मद हारिस को टीम में शामिल किया जा रहा है और हसन अली को टीम में वापस लाकर पता नहीं किसको खुश किया जा रहा है। और बाबर आज़म की मनमानियाँ जो हैं वो पूरे अरूज पर हैं। सेमीफाइनल में कौन सी 4 टीमें खेलेंगी, पाकिस्तान का कहाँ प्लेसमेंट बन रही है और वो कहाँ खड़ा है, ये वो सवालात हैं जिस पर लोग बात करते हैं और लोगों को झूठी खबरें देकर पता नहीं क्या चाहते हैं। अच्छा, अब आप ये देखें कि इस तरह के लोग जो हैं वो इस तरह की बातें करके आसमान सर पर उठा लेते हैं, लेकिन उनसे ये पूछा जाए ना कि इनका कोई सबूत दे दें, इनका कोई आप रिकॉर्ड दे दें, तो उनके पास कुछ नहीं होता। अभी मैं तो फिर यही कहूँगा कि भाई आप लोग कौन हो, आप ना 3 में से ना 13 में से, आपको किसने पूछा कि कौन सी ओपनिंग जा रही है, कौन से मिडल ऑर्डर में आ रहे हैं, कौन से बल्लेबाज खेलेंगे, कौन से बॉलर्स की कम्बिनेशन क्या बनेगी? आपसे किसी ने पूछा है जो आप इतना सर खपा कर लोगों को गुमराह कर रहे हैं? तो मैं इन सवालों में से एक का जवाब देता हूँ। मसलन ये है कि पाकिस्तान और इंग्लैंड की जो सीरीज़ शुरू होने जा रही है 22 तारीख को, तो उसमें जो ओपनिंग है वो साइम अयूब और मोहम्मद रिजवान करेंगे और उसके बाद बाबर आज़म आएंगे और उसके बाद फ़खर ज़मान आएंगे। तो ये एक कम्बिनेशन तय है, बना हुआ है। और आप मुझे पूछेंगे कि आपके पास क्या सबूत है जो आप इतने यकीन से ये बात कह रहे हैं? तो भाई मैं आपको बताता हूँ कि कल जब इंग्लैंड में पाकिस्तान ने अपना ट्रेनिंग सेशन शुरू किया और ये ट्रेनिंग सेशन जो है ना वो मेन पिच पर हुआ। आमतौर पर आप जानते हैं कि जो ग्राउंड्स होती हैं उसके कॉर्नर में प्रैक्टिस पिचें बनी होती हैं, लोग वहाँ प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन एक जो मरकज़ी विकेट होती है जहाँ मैच होना होता है वहाँ भी नेट सेशन होता है, वहाँ भी प्रैक्टिस होती है। तो वहाँ पर जो प्रैक्टिस सेशन हुआ है उसमें साइम अयूब और रिजवान ने खुलकर ओपनिंग प्रैक्टिस की है और उसमें फ़खर नज़र नहीं आए हमें। और उसके बाद बाबर ने अपने तीसरे नंबर के लिए प्रैक्टिस की और फिर आखिर में फ़खर को भी बुलाया गया और उन्होंने भी बैटिंग की है। और वहाँ पर जो बॉलर्स हैं उन्होंने यॉर्कर्स और शॉर्ट पिच गेंदें और इस तरह की गेंदें करके प्रैक्टिस की है। तो इस प्रैक्टिस से ये लगता है हमें कि साइम अयूब को फिर मौका दिया जाएगा और रिजवान उसके साथ जो है वो ओपनिंग करेंगे। और वैसे भी फ़खर को ओपन करवाने का मतलब तो ये हुआ ना कि आप ये थोड़ा सा बैकग्राउंड जाए ना कि फ़खर ने आखिरी किस मैच में ओपन की थी और उन्हें अब मेरे ख्याल है कोई अरसा दराज हो गया कि वो तीसरे चौथे 5वें नंबर पर खेल रहे हैं और वो सेट भी हैं और उन्होंने ये कह भी दिया कि मैंने अपने आप को एडजस्ट कर लिया हुआ है। तो अब ये रोना तो बिल्कुल ही रोना बंद कर देना चाहिए कि जी फ़खर को ही ओपन करवानी है। जब फ़खर अब ओपन नहीं कर सकता, आपके बाकायदा ओपनर्स हैं वही ओपन करेंगे, तो फ़खर को ओपन करवाने का आपका क्या मकसद है? और जहाँ तक साइम अयूब की बात है तो उसके बारे में मैं आपको बता दूँ कि उन पर ज़बरदस्त तनकीद है और ये तनकीद किसी हद तक ठीक भी है क्योंकि उनकी वो परफॉर्मेंस नहीं आई जिसकी तवक्को की जा रही थी और वो पिछले कई मैचों से कोई रन्स नहीं बना पा रहे, इस वजह से तो उन पर तनकीद बनती है। लेकिन भाई लोगों, एक और नुक्ता भी है, वो ये है कि जो बैट्समैन खेलने आता है उसके पास 2 मौके होते हैं, 2 चांसेस होते हैं। या तो वो अपने लिए खेल ले, अपनी पर्सनल गेम्स खेल ले, अपने रिकॉर्ड्स बना ले, अपने खाते में ज़्यादा रन्स जो है वो लिखवा ले, एक तो ये उसका रोल बनता है। दूसरा ये होता है कि उसे टीम की जो प्लानिंग होती है ना उसके मुताबिक खेलना होता है कि टीम उसके लिए क्या रोल फिक्स करती है। अगर टीम जो है वो साइम अयूब को ये कह रही है कि आपने हाई रिस्क शॉट्स खेलनी है और तेज़ खेलना है और आपने रोल निभाना है, तो अगर वो निभाएंगे तो उसमें रन्स नहीं बनते, कई दफ़ा नहीं बनते, बल्कि हाई रिस्क में तो रन्स बनते ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइम अयूब जो है वो अपनी टीम प्लानिंग के मुताबिक खेलते हुए नाकाम बज़ाहिर नज़र आ रहे हैं, लेकिन टीम इंतज़ामिया उनसे खुश है, इसलिए उनका रोल अभी तक बरकरार है। उनको जो है वो वर्ल्ड कप स्क्वाड में ले जाया जाएगा और वो वहाँ जाकर भी ओपन ही करेंगे। अच्छा, अब आप ये देखें कि
एक और पहलू है, बाबर आजम पर तनकीद एक फैशन बन चुका हुआ है, और बल्कि शोएब जट साहब जो हैं उनका तो शायद प्रोफेशनली कोई मजबूरी है, क्योंकि उनका कोई पर्सनल ग्रज है बाबर आजम के साथ, इसलिए वो बाबर आजम की हर अच्छी बात में कीड़े निकालेंगे और पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ के दलाइल ला के उन पे फिट करेंगे, चाहे वो फिट होते हों या नहीं होते हों। अच्छा, एक और नए साहिब आए हैं इस मैदान में और उन्होंने भी अपनी तनकीद के निश्तर जो चलाना शुरू किए हैं। ये जो नए साहिब हैं ना, ये अहमद शहजाद हैं। अच्छा, अहमद शहजाद एक अच्छे प्लेयर हैं, मानता हूँ इसको, लेकिन आजकल जो उन्होंने अपना एक रोल फिक्स कर लिया है और एक ख़ास टेलीविज़न उन्हें अपने यहाँ बुलाता है और उनका काम सिर्फ जो है वो कीड़े निकालना होता है और मनफी तनकीद करना होता है। अब उन्होंने गुज़श्ता दिनों ये कहा कि जनाब मोहम्मद रिजवान की तो टीम में इन जगह नहीं बनती। तो भाई कौन लोग हो तुसी, समझ नहीं आती आप लोग क्या कहना चाहते हो। रिजवान की पाकिस्तान टीम में जगह नहीं बन रही, आप किस तरह से कह सकते हैं? ज़रा आप अपना आप बताएं ना कि आपने वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट्स में क्या क्या किया हुआ है। आपने 2009 का वर्ल्ड कप खेला, 14 का खेला, 16 का खेला, ज़रा इसके स्टेट्स तो निकालें ना कि आपकी स्ट्राइक रेट क्या बनती है। और भाई आपको पिछले 2 PSL में किसी फ्रेंचाइज ने नहीं उठाया, और पिछले 10वें जो अभी गया है आपका PSL, उसमें तो आप रोते रहे हैं कि मुझे किसी ने उठाया नहीं, आपका रोना ही नहीं ख़त्म हुआ। तो जब आपकी अपनी औकात इस तरह से है तो आप दूसरों पर कैसे तनकीद कर सकते हैं। और आप ये ज़हन में रखिएगा कि रिजवान जो है वो 3000 रन बना चुके हैं इस वक्त तक, और हर मैच में उनका अपना एक रोल होता है और इस रोल को आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए आपकी मेहरबानी है कि इस तरह की तनकीद करके पाकिस्तान को डिमोरलाइज ना करें, पाकिस्तान का हौसला कम ना करें। पाकिस्तान को ज़रूरत है आपकी, आपके लोगों की, और सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर हम अपने घर से पाकिस्तान की सपोर्ट करेंगे तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। ये बात मैंने कल भी कही थी। अच्छा, अब आप ये देखें कि हमारा जो इस वक्त प्रोग्राम चल रहा है वो ये है कि पाकिस्तान ने ये डिसाइड किया है कि पाकिस्तान जो इंग्लैंड के ख़िलाफ़ 4 T20 मैच खेल रहा है वो उसी पैटर्न पर खेलेगा जो उन्होंने वर्ल्ड कप में जाकर खेलना है। तो गोया ये जो चीज़ें आएंगी इनका जो अक्स है वो हमें नज़र आएगा वर्ल्ड कप के लिए। और टीम जो है वो 4 मैच खेलेगी, और आप लोगों से गुजारिश है कि आप इन 4 मैचेस को देखिए, मनफी बातों पर गौर ना कीजिएगा और इन 4 मैचेस से एंजॉय कीजिए। आपको क्रिकेट से एंजॉय करने से कोई रोक नहीं सकता, हार जीत क्रिकेट का एक हिस्सा है, लेकिन एक पॉजिटिव जो चीज़ है वो यही है कि हम अपनी टीम को सपोर्ट करें। तो इन सड़ी खबरों के बाद मैं कुछ खबरें ऐसी देना चाहता हूँ जिससे आपका दिल खुश हो सकता है। मसलन पहली खबर तो ये है कि पाकिस्तान की ख़वातीन की टीम की कप्तान निदा डार ने 2 रिकॉर्ड बनाए हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। पहला रिकॉर्ड तो ये है कि वो पहली पाकिस्तानी खातून है जो T20 में 50 मैच खेल चुकी हैं। दूसरा जो बड़ा रिकॉर्ड है वो ये है कि उन्होंने दुनिया में T20 में सबसे ज़्यादा विकेटें लेने 137 विकेट लेने का रिकॉर्ड कायम किया है, और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की मेगन शूट का रिकॉर्ड 136 विकेटों का तोड़ा है। तो ये एक बड़ी खबर है, लेकिन कोई भी जो है इस खबर को हाईलाइट नहीं कर रहा। ये खुशी की खबर है। दूसरी खबर ये है कि PSL 2026 के एडिशन के लिए ये फैसला कर लिया गया है कि टीमों की तादाद 6 की बजाय 8 कर दी जाएगी। यानी अब तक जो PSL हुए हैं उसमें टीमों की तादाद जो है वो 6 है। इससे पहले 5 थी, एक मुल्तान सुल्तान जिसमें ऐड हुई तो ये 6 हो गई। और 2025 का PSL 6 टीमों के साथ खेला जाएगा, लेकिन 2026 का PSL जो है वो 8 टीमों के साथ खेला जाएगा। और इसमें ज़ाहिर इसके बड़े फ़वाइद होंगे, इसमें बहुत सारी चीज़ें नई नज़र आएंगी। अभी तक 2 नई टीमों का पता नहीं चला, लेकिन एक अंदाज़ा है कि सियालकोट की टीम जो है वो इसमें शामिल होगी। एक और बड़ी खुशी की खबर यह है कि पाकिस्तान ने वॉलीबॉल में चैंपियनशिप जीती है, और ये इतनी बड़ी खुशी की खबर है कि हमारे एक वज़ीर ने हर खिलाड़ी के लिए 5 लाख का इनाम रखा है। तो ये खुशियों की खबरें तवातर से आ रही हैं और हमें इन्हें एंजॉय करना होगा। और आखिर में मैं बताऊं आपको कि कल 92 स्पोर्ट्स में मैंने एक खबर ब्रेक की थी कि हिंदुस्तान जो है वो अपने नए हेड कोच के लिए जिन 5 खिलाड़ियों को कंसिडर कर रहा है उसमें सबसे फेवरेट जो है वो गौतम गंभीर हैं। और ये बात मैंने कल कही थी, और आज पता चला कि BCCI ने, भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने गौतम गंभीर से रब्ता कर लिया है और उन्हें रिक्वेस्ट की है कि आप हेड कोच का ओहदा जो है संभाल लें। तो इस तरह मुझे भी बड़ी खुशी है कि 92 के स्पोर्ट्स के प्रोग्राम में हमने जो खबर ब्रेक की थी वो सच साबित हुई है। तो नाजरीन, एक अच्छे पॉजिटिव पैगाम के साथ कि पाकिस्तान टीम को सपोर्ट कीजिए। मेरा व्लॉग ख़त्म होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे आपके फ़ीडबैक की ज़रूरत होगी। अल्लाह हाफ़िज़।